नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आने वाले 18 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया कराई जाएगी, जिसके बाद 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और संभवतः 21 जुलाई की शाम तक राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी अब सामने होंगे। जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई है, वोट जुटाने की कवायद तमाम पार्टियों की तरफ से शुरू हो चुकी है। हालांकि सत्ताधारी दल यानी एनडीए की तरफ से अभी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। उम्मीदवारों के नामों पर संशय लगातार बरकरार है। हालांकि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार सामने आएंगे, उसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी और अंतिम मुहर उम्मीदवार के नाम पर नरेंद्र मोदी की ही लगेगी। अब आज की खबर में हम आपको राष्ट्रपति चुनाव कैसे कराए जाते हैं, क्या कुछ गणित चल रहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, आखिरकार वोट जुटाने की जो कवायद है उसमें क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ बताते हैं। दरअसल अभी सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कई नाम चर्चा में हैं, मगर अंतिम मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे। ताजा स्थिति के हिसाब से एनडीए बहुमत के आंकड़े से करीब 13,000 वोट दूर है। ऐसे में फोकस वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल यानी बीजेडी पर आ गया है। अगर वाईएसआरसीपी या बीजेपी का समर्थन मिल जाता है तो एनडीए उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले दिनों वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिल्ली में मोदी से मुलाकात की थी। यह साफ नहीं हो सका कि इन मुलाकातों के दौरान क्या बातें हुई हैं। दोनों क्षेत्रीय दल लो प्रोफाइल रहे हैं। दोनों ने ही 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के साथ देते हुए रामनाथ कोविंद के लिए वोट किया था। बीजेपी को एक बार फिर इन दोनों से अपने उम्मीदवार का समर्थन की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताया कि निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 18 जुलाई को भारत का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान कराया जाएगा। 21 जुलाई को पता चलेगा कि कौन राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट हो रहा है। अगर बात करें राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गणित की, तो आज की तारीख में राज्यों में कुल 4,790 विधायक हैं। उनके वोटों का मूल्य 5.4 लाख यानी 5,42,306 होता है। सांसदों की संख्या 767 है, जिनके वोटों का कुल मूल्य भी करीब 5.4 लाख यानी 5,36,900 बैठता है। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोट लगभग 10.8 लाख यानी 10,79,206 है। एक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की आबादी और विधायकों की संख्या के आधार पर तय होता है। सांसदों के वोट का मूल्य विधायकों के वोटों का कुल मूल्य को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या से भाग देकर तय होता है। एनडीए के पास 5,26,420 वोट है। यूपीए के हिस्से में 2,59,892 वोट है। अन्य जिसमें तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआरसीपी, बीजेडी, एसपी और लेफ्ट है, उनके पास 2,92,894 वोट है। अगर वाईएसआरसीपी 43,500 वोट्स रखती है या बीजेडी जो 31,700 वोट्स रखती है, एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं, तो वो आसानी से जीत जाएगी। लोकसभा में बीजेपी की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि क्षेत्रीय दलों के साथ उनके संबंध भी काफी बदल गए हैं। इसके अलावा विधानसभाओं में बीजेपी के घटते संख्या बल ने राष्ट्रपति चुनाव में उसे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर कर दिया है। बीजेपी का शिवसेना और अकाली दल से रिश्ता टूट गया है। वहीं एआईएडीएमके की तमिलनाडु विधानसभा में ताकत घट चुकी है। बीजेपी इस साल उत्तर प्रदेश चुनाव जीती है, लेकिन उसके विधायक घट गए हैं। 2017 के मुकाबले बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कमजोर हुई है। आपको बताया कि बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट यह है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्षी दलों के बीच रस्साकशी है। टीएमसी, टीआरएस और आप चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेस मोर्चा खड़ा किया जाए। एनडीए के रणनीतिकारों को भरोसा है कि चुनाव में इतनी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मार्जिन ज्यादा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव 18 जुलाई को होने हैं, जिसके बाद जो गिनती है वो 21 जुलाई को होगी। नतीजे उस दिन सबके सामने आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि आखिरकार
देश के राष्ट्रपति भवन में इस बार कौन शिफ्ट हो रहा है, किस पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति बन रहे हैं। एनडीए लगातार जुटी हुई है वोट के जुटान में। हालांकि एनडीए के रणनीतिकारों का यह कहना है कि जो चुनाव है उसमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि मार्जिन जो है वो ज्यादा का नहीं है और विपक्ष एकजुट नहीं है। अब देखना यह होगा कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का जब ऐलान होता है तो वो चेहरा कौन सा होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके नाम पर अपनी मुहर लगाते हैं और राष्ट्रपति भवन इस साल कौन शिफ्ट करता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।